लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे पिछली क्लास में वादा किया है कि हम लर्निंग विद यूट्यूब पर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, जिसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो मैं आपका ए टू सर जो कि केमिस्ट्री लेकर आया हूँ इस सीरीज़ में। तो हम देखते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री ट्वेल्थ क्लास की अगर हम बात करेंगे, ट्वेल्थ क्लास में कितना हमें पढ़ना होगा इस केमिस्ट्री में। तो 10 पार्ट हैं आपके, 10 लेसन हैं आपके जो कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ने होंगे। लेसन एक की अगर हम बात करेंगे, इकाई एक की अगर हम बात करेंगे, लेसन एक की बात करेंगे तो उसका नाम है सॉल्यूशन बोले तो बिलियन कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे जो आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ऐसे ही ये पूरे 10 पार्ट है। हम पूरा, मैं आपसे वादा तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको पूरे 10 के 10 चैप्टर पूरे, जो आज 20 मार्च 2024 जब आपका यूपी बोर्ड का जो एग्जाम केमिस्ट्री आएगा 2025 में, मैं जब तक आपको पर डे मंडे टू फ्राइडे आपके सामने क्लास आएगी, उस क्लास में आपको केमिस्ट्री का हर एक पार्ट, जो कि पार्ट स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, हर एक पार्ट हम रोज डेली बाय डेली बनाते रहेंगे, कुछ पार्ट बनाते रहेंगे, जिससे कि आपके पूरे 10 के 10 चैप्टर पूरे लर्निंग विद यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिल जाए आपको। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, और भरोसा दिवाता हूँ कि मैं आपको पूरे लर्निंग विद यूट्यूब पर पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जिसमें कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिलियन की अगर हम बात करें, बिलियन क्या होता है देखो। बिलियन की अगर हम बात करें, बिलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन का माना होता है हल करना। क्या होता है? हल करना, ठीक है। बिलियन की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिलियन, ठीक है। बात हुई है ये, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिला लोगे, तो क्या बन जाएगा? वो बिलियन बन जाएगा, ठीक है। अब बिलियन की बात करेंगे तो बिलियन जो होता है, बिलियन में ज्यादा मात्रा वाला पदार्थ जो होगा उसको बोलते हैं विलायक, जो कम मात्रा में होगा उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो बिलियन को बोलेंगे सॉल्यूशन, जबकि विलायक को बोलते हैं सोलवेंट और बिलू को बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है। सोलवेंट की अगर बात करेंगे, सोलवेंट का मतलब हो गया ज्यादा, बिलियन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में होगा। कितनी मात्रा होगा? ज्यादा मात्रा में। और बिलियन में जो कम मात्रा में होगा, ठीक है। विलायक किसे करेंगे? विलायक किसे बोलेंगे? जो बिलियन के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सोलवेंट बोलते हैं। बिलियन में जो कम मात्रा में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। यहाँ पर लिख रखा है कि जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? सोलवेंट, और कम मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट, यानी कि विलेय, ठीक है। सोलवेंट की अगर हम हिंदी की बात करें, सोलवेंट का मतलब होता है घोलने वाला, जो अपने अंदर किसी को घोलेगा, घोलने वाला। और सोलिड की अगर बात करेंगे तो सोलिड का मतलब होता है घुलने वाला। अगर मैं क्या लगा इसमें, अगर हम क्या लगे, देखो हम कह लें कि हमने इसमें लिया पानी, क्या लिया? पानी, वाटर, और पानी के अंदर मैं घोल रहा हूं आपको शकरा बोले तो शुगर को हम इसमें अगर डिजोल्व करेंगे तो पानी जल जो है ज्यादा मात्रा में होगा, वाटर ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन शुगर क्या होगा? कम मात्रा में होगा। जब दोनों को घोल देंगे तो हमारे पास बन जाएगा बिलियन, ठीक है। अगर दो ही पदार्थ मिला हुए हैं, तो हम बोलेंगे उसको द्विआंगी बिलियन। कैसे बिलियन? द्विआंगी बिलियन। अब हम आपसे बात करते हैं, देखो दूसरा रिपीट कर रहा हूं, बिलियन किसे कहते हैं? बिलियन को इंग्लिश से बोलते हैं सॉल्यूशन। बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है, ठीक है। बिलियन के दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलायक, एक क्या होता है? विलेय। विलायक को बोलते हैं इंग्लिश में सोलवेंट, विलेय को बोलते हैं सोल्यूट। विलायक बिलियन में ज्यादा मात्रा में होता है, जबकि विलेय बिलियन में कम मात्रा में होता है, ठीक है। सोलवेंट को अगर हम हिंदी में, प्योर हिंदी में बात करेंगे, सोलवेंट का मतलब होता है घोलने वाला, जबकि सोल्यूट का मतलब होता है घुलने वाला। अगर हम जल की बात करें, जल में अगर हम सकरा यानी चीनी वगैरह को घोलेंगे तो कैसा बिलियन बनेगा? बिलियन बन जाएगा। उस बिलियन के अंदर कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ हैं, एक कौन है? जल, और एक दूसरा पदार्थ कौन है हमारे पास? शुगर। तो दो ही पदार्थ हैं, तो हम बोलेंगे ये जो बिलियन बना, ये बना द्विआंगी बिलियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विलेय कितने हो सकते हैं और विलायक कौन कौन हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहां लिखें विलायक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोलवेंट। क्या बोलेंगे? सोलवेंट, ठीक है। विलायक की अगर हम बात करें तो विलायक में मैंने लिया H2O, ये भी विलायक है, जबकि CCl4
कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी विलायक है। बेंजीन की बात करेंगे तो ये विलायक हो जाएगा, ठीक है। और एथिल एल्कोहल की बात करें तो ये भी विलायक होगा। लेकिन इसमें जो डिजोल्व करेंगे वो करेंगे हम विलेय। क्या डिजोल्व करेंगे? विलेय। विलेय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोल्यूट। अब विलेय कितने प्रकार के होते हैं? विलेय होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। विलेय कितने प्रकार के होते हैं? विलेय होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। एक विलेय जो होगा वो होगा गैस होगा। क्या होगा? गैस। दूसरे विलेय की बात करेंगे तो द्रव होगा। क्या होगा? लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। तीसरे विलेय की अगर बात करेंगे तो ठोस होगा। क्या होगा? सॉलिड, ठीक है। ये बात को समझो। जल के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन के अंदर जो ये विलायक लिए गए हैं, ये विलायक जो लिए गए, इसके अंदर जो विलेय घुलेंगे वो विलेय जो घुल सकता है वो गैस फॉर्म में भी हो, द्रव फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो ठोस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो, देखो कंडीशन अलग अलग है। ध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, पोलर सोलवेंट और नॉन पोलर सोलवेंट, पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सोल्यूट, ये अलग कंडीशन आपको बताई जाएगी चैप्टर के आने वाले पार्ट में, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं कहूँगा अगर यहाँ पे हम बोलेंगे H2O। क्या बोलेंगे? H2O, जो कि जल। क्या जल के अंदर गैस घुल सकती है? क्या जल के अंदर द्रव घुल सकता है? क्या जल के अंदर ठोस घुल सकता है? ठीक है। तो गैस की अगर हम बात करेंगे, गैस कौन कौन सी होती है? गैस होती है, एक तो होती है हमारे पास एकाणुक। क्या होती है? एकाणुक। और एक गैस होती है हमारे पास दुकाणुक। गैस क्या होती है हमारे पास? त्रिकाणुक। और गैस होती है हमारे पास चतुर्थाणुक। एकाणुक गैस की बात करेंगे तो हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। दो अणु की बात करेंगे। एक अणु क्या होता है? यानी कि गैस में सिर्फ एक परमाणु उपस्थित हो गए। कितने परमाणु उपस्थित हो गए? एक परमाणु। तो इसमें सिर्फ हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इसमें एक ही परमाणु, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको एक अणु बोलेंगे। द्वि अणु की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, फ्लोरीन गैस, ठीक है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सी गैस है? ये द्वि परमाणु गैस है। 3 परमाणु की अगर बात करेंगे तो जैसे कि हम बोलेंगे SO2, CO3, NO2, N2O, ठीक है, N2O। 4 परमाणु की गैस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे NH3 और हम बोलेंगे SO4। क्या बोलेंगे? SO4। आदि लिख दें, और भी गैसें बहुत सारी होती हैं, हम आदि लिख दें। तो ये सभी गैसें जितनी भी हमने यहाँ पे ये गैसें लिखी हैं, ये जो गैस होती है, क्या ये इस विलायक में जो विलायक क्या माना है हमने? विलायक हमने माना है जल। क्या इस विलायक में ये सभी गैसें घुलनशील होती है? क्या ये इस विलायक में सभी गैसें घुलनशील होती हैं? हाँ, तो कंडीशन देखेंगे कि सभी गैसें समान घुलनशील होंगी। समान घुलनशील नहीं होंगी तो हम कंडीशन देंगे कौन गैस ध्रुवीय है, कौन गैस अध्रुवीय है। पोलर और नॉन पोलर सोलवेंट या सोल्यूट के हम कंडीशन देखे करेंगे, जब जाके हम गैसें हम घुलनशील होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जल के अंदर गैसें क्या होती है? घुलनशील होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लगे H2O2 की, H2O2 यानी जल की बात करें तो जल के अंदर H2O की अगर हम बात करेंगे, H2O की, तो इसमें H2 गैस भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है। जल के अंदर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस घुलनशील होती है। तो जल क्या है? जल भी एक क्या है? विलायक है। जल भी क्या है? जल विलायक है, लेकिन जल को हम बोल सकते हैं ये भी सोल्यूशन है। लेकिन प्योर मात्रा में क्या बोलेंगे हम? इसको विलायक बोलेंगे। तो विलायक की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास जल के अंदर ये सभी गैसें क्या होती है? घुलनशील होती हैं। हाँ, ये है कि कोई गैस ऐसा होगी ज़्यादा घुलनशील होगी, कोई गैस ऐसा होगी जो कि कम घुलनशील होगी, और कुछ गैसें इसमें ऐसी है जो कि घुलनशील नहीं होगी, जो कि एक्रे गैसें होती है। एक्रे गैस की बात करेंगे तो ये सब गैसें जो होती है एक्रे गैसें होती है, घुलनशील नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी ये गैसें जो घुलनशील होंगी, कौन गैस कितनी घुलनशील होगी, तो आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैप्टर में, हेनरी का नियम, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो हम बात करेंगे C2H5 एथिल अल्कोहल। किसकी बात करेंगे? एथिल अल्कोहल की बात करेंगे। दूसरे लिक्विड की बात करें तो हम बोलेंगे C2H5 C2H5। तीसरी की बात करेंगे CCl4, सही है। और हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, हमने ले लिया मिल्क। क्या ले लिया हमने? मिल्क। क्या ये एथिल अल्कोहल जल में विलय होता है? हाँ, विलय होता है। डाई एथिल ईथर भी जल में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मिल्क भी वगैरह जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। तो ये जो सारे पार्ट जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विलय का, जबकि ये क्या हमारे पास विलायक है। तो इन दोनों के मिलने, हमने आपको बताया है कि विलायक और विलय मिलने के बाद क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है, ठीक है। ठोस की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे शर्करा की बात। किसकी बात करें? शर्करा, जिसको बोलेंगे शुगर, ठीक है। हम बात करेंगे यूरिया की बात करें, यूरिया। हम बात करेंगे शर्करा, यूरिया, या हम बात करें ग्लूकोज। किसकी बात करें? ग्लूकोज की। और हम बात करेंगे NaCl नमक। आदि मान लें है भी, क्या मान लें? है भी आदि मान लें।
और हमने ऊपर भी आधी मान रखा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे बच्चे कि बिलियन जो बनेगा, बिलियन जो बनेगा दोस्तों, बिलियन जो बनता है वो बनता है विलायक और विलेय से, विलायक और विलेय से। विलायक की अगर बात करेंगे तो विलायक ये होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, जल, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या होते हैं, विलायक होते हैं। जबकि विलेय की बात करेंगे तो सब क्या होते हैं, ये विलेय होते हैं, ठीक है। तो विलेन किसे बोलेंगे, विलेन बोलेंगे जो विलायक और विलेय यानी कि दोनों कॉम्बिनेशन से जो आपस में मिल, दोनों कॉम्बिनेशन से बनने के बाद, दोनों के कॉम्बिनेशन होने के बाद जो बनकर आता है उसको क्या बोलेंगे, विलायक, उसे बोलेंगे बिलियन। क्या बोलेंगे, बिलियन। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपके कि विलेय जो होते हैं वो 3 कंडीशन हो सकते हैं। विलेय यानी कि जल के अंदर जो विलेय घुलेगा, जल क्या है, विलायक है, उसमें जो विलेय जो डिजोल्व होगा वो 3 कंडीशन में डिजोल्व हो सकता है। जैसे कि हमारे पास गैस फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, या कौन सी फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। ठोस फॉर्म के विलेय की बात करेंगे तो इतने प्रकार के ठोस फॉर्म के विलेय होते हैं। जबकि लिक्विड फॉर्म की अगर बात करें, लिक्विड फॉर्म में जो विलेय होते हैं वो ये होते हैं। जबकि गैस फॉर्म में जो विलेय होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली हमसे आपको बात करेंगे, देखो हम आपसे बात करें, देखो स्टार्ट कर रहे हैं। आगे लिख रखा है यहाँ पे पार्ट एक की बात करेंगे। पार्ट एक जो स्टार्ट हुआ है उसमें लिख रखा है उन्होंने बिलियन। क्या लिख रखा है, देखो बिलियन की परिभाषा से बात करेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, बिलियन यानी कि सुरेशन कहलाता है। सममांगी मिश्रण अर्थात प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी लिखा है और यहाँ पे हमने लिख भी रखा है हिंदी में कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ होने चाहिए। कैसे पदार्थ होने चाहिए, शुद्ध पदार्थ। तो ये जो पदार्थ है अपने आप में कैसे थे, शुद्ध पदार्थ है। ये जितने पदार्थ है अपने आप में कैसे शुद्ध पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, हमारे पास बिलियन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, बिलियन। देखो सममांगी मिश्रण का मतलब होता है कि आप बताओ कि आपने यहाँ पे जो बिलियन बनाया है, जैसे कि मान लो कि हमने जो है इसमें इस टाइप से हमने जो है जल मिला दिया, ये क्या है, जल है। और जल की फॉर्म की बात करेंगे, जल क्या है बताओ, विलायक है। जल की बात करेंगे, विलायक। इसमें जो डिजोल्व करा हमने, इसमें अगर मैं जगह जगह मान लें, अगर हमने डिजोल्व क्या करा, हमने करा विलेय। क्या डिजोल्व करा, विलेय, ठीक है। और विलेय में क्या ले लिया हमने, ले लिया शकरा। क्या ले लिया हमने, शकरा, शुगर। तो विलेय अगर हमने इसमें डिजोल्व करा है तो आप कंडीशन ये बताना चाह रहा है कि आप इसका टेस्ट यहाँ से करो, आप चाहे टेस्ट इसका यहाँ से करो, टेस्ट चाहे आप इसका यहाँ से करो, टेस्ट चाहे आप इसका यहाँ से करो, हर जगह टेस्ट कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। हर जगह टेस्ट समान होना चाहिए, जिसको क्या बोलेंगे, सममांगी मिश्रण बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है सममांगी मिश्रण अर्थात प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसे भी आप उठा के इसका टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट कर लो, यहाँ से टेस्ट कर लो, प्रत्येक भाग का संगठन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या कहलाएगा हमारे पास, बिलियन कहलाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिख रखा है बिलियन, विलेय प्लस विलायक, यानी कि बिलियन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। बिलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। जबकि विलेय को क्या बोलते हैं, सोल्यूट। जबकि विलायक को क्या बोलते हैं, सोलवेंट। अभी बताया है मैंने, एक फिर और रिपीट कर दिया हमने, ठीक है। अब कह रहा है नोट, द्विअंगी सममांगी मिश्रण, यानी कि इसमें सिर्फ 2 पदार्थ मिला हुए हैं। एक पदार्थ क्या है, जल, दूसरा पदार्थ क्या है, शकरा। तो इसमें 2 अंगी हैं। ये कैसा है, 2 पदार्थ है, तो हम बोलेंगे 2 अंगी, सही है। क्या बोलेंगे, द्विअंगी। तो यहाँ लिख रखा है द्विअंगी सममांगी मिश्रण में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा उससे विलेय यानी कि सॉलिड करेंगे, और जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अभी पीछे में रिपीट कर दिया, फिर लिख भी रखा है कि जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसको विलेय, और ज़्यादा मात्रा में होता है उसे क्या बोलेंगे, विलायक बोलते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, देखो बिलियन के प्रकार, तो बिलियन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बिलियन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। नंबर 1 क्या है, पदार्थ की संख्या के आधार पर। पदार्थ की संख्या के आधार पर हम बोलेंगे, जैसे कि देखो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर 1 पे लिख रखा है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हिंदी का बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास, इसमें लिखा होगा द्विअंगी बिलियन। टर्शरी सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास त्रिअंगी बिलियन। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास चतुर्थांगी बिलियन। देखो चतुर्थांगी बिलियन, आपसे बताऊंगा कि 2 अंगी बिलियन जो होगा, जिसमें कि सोलवेंट की अगर हम बात करेंगे, सोलवेंट विलायक भी कितना होना चाहिए, 1, और सोल्यूट भी कितना होना चाहिए, 1। यानी कि ऐसा बिलियन जिसमें विलायक भी 1 होवे और विलेय भी 1 होवे, तो इस प्रकार का बिलियन जो होगा उसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि 2 अंगी बिलियन। यदि सोलवेंट तो हमारा एक ही है,
सोलवेंट कितना है हमारे पास, सोलवेंट कितना है हमारे पास एक, लेकिन अगर सोल्यूट की अगर हम बात करें, सोल्यूट कितने हमारे पास दो, सोलवेंट कितना है एक और सोल्यूट कितने हमारे पास दो, तो हम बोलेंगे दोस्तों उसको बोलेंगे त्रिआंगी विलयन। कितने आंगी विलयन, त्रिआंगी विलयन, यानी कि उसमें कितने पदार्थ हैं, 3 पदार्थ हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, सोलवेंट तो हमारा एक ही हो गए, सोलवेंट बोले तो विलायक, विलायक कितना है हमारे पास एक, लेकिन सोल्यूट की अगर हम बात करें, सोल्यूट की अगर हम बात करें, सोल्यूट कितने होने चाहिए हमारे पास 3, सोल्यूट कितने होने चाहिए हमारे पास 3। अगर 3 सोलिड और एक सोलवेंट है तो टोटल पदार्थ कितना हो गए, 4 पदार्थ हो गए, तो हम बोलेंगे चतुर्थांगी विलयन, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन कंडीशन करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में बीकर है और मैंने इस बीकर में अंदर ब्लैक ले लिया और इस ब्लैक का नाम क्या है, जल। ठीक है, इस ब्लैक का नाम क्या है, जल। मैंने ये ब्लैक ले लिया, ठीक है, तो अभी ये ब्लैक है और बीकर के अंदर ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, लगभग मैंने 200 ml ले लिया, कितना ले लिया, 200 ml। अगर मैं इसमें शुगर की बात करें, अगर हम इसमें बात करेंगे शुगर की, किसकी बात करें, शुगर की बात करें, अगर मैंने इसमें शुगर डिजोल्व कर दिया, देखो तो ये बन गया 2 आंगी विलयन। कैसे विलयन बन गया, ये 2 आंगी विलयन बन गया। ठीक है, कैसे विलयन बन गया, ये बन गया 2 आंगी विलयन, यानी कि इसमें जल जो विलायक था और दूसरा नंबर क्या डाला हमने, दूसरे नंबर डाला हमने शुगर, तो ये बन गया 2 आंगी विलयन। अब ज़्यादा मात्रा में कौन है, जल, तो जल कौन होगा, विलायक, जबकि कम मात्रा में कौन है, शुगर, शुगर क्या होगा, विलय होगा। तो ये मेरे हाथ में क्या बन के आया, ये मेरे हाथ में जो तैयार हो गया, ये क्या तैयार हो गया, ये तैयार हो गया विलयन, जो कि हम पर डे अपने घर में बहुत सारे विलयन बनाते रहते हैं। एवरी डे हमारे घर की जो गृहिणी होती है, ये हमारे घर में जो परिवार है सभी सदस्य पर डे पता नहीं कितने टाइप के विलयन हम बनाते होंगे डेली बाय डेली। अगर मैं इसमें अगर बात करूँ, चलो मैं इसमें अगर मैं नींबू में निचोड़ूँ, अगर मैं इसको इसी में ही अगर मैं निचोड़ूँ नींबू, क्या निचोड़ा, देखो हम मैंने इसमें निचोड़ दिया नींबू। ठीक है, अब जब मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया तो आप बताओ बच्चे कि पहले जैसे इसमें स्टार्टिंग में क्या था, विलायक था, विलायक कौन था, जल था, फिर हमने क्या डाला इसमें शुगर, फिर हमने एक और डाल दिया पदार्थ, इसमें वो डाल दिया हमने नींबू। तो अब बताओ सोल्यूट कितना हो गए, सोल्यूट जो होगा नहीं विलय जो हो गए वो 3 हो गए, लेकिन विलायक कितना है, 1 है। अब बन गया ये त्रिआंगी विलयन। कैसा बन गया ये, त्रिआंगी विलयन। अगर मैं इसमें साल्ट की बात करूं, देखो अगर मैं इसमें बात करूंगा साल्ट की, ये मैंने नमक ले लिया है, अगर मैं इसकी बात करूं नमक की, तो अब हमने विलय कितने घोल दिए, अब हमने इसमें घोल दिए विलय 3, जबकि विलायक कितना है 1, विलय कितना होगा इसमें 3, विलायक कितना है इसमें 1, तो ये बन गया चतुर्थांगी विलयन, यानी कि क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप से हम इस पूरे चैप्टर में आपको बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर करके आपको पूरा समझाएंगे कि सॉल्यूशन का बनता कैसे है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करें, मेरे हाथ यहाँ पे पेप्सी भी रखी है, देखो यहाँ पे रखी है, पेप्सी की बोतल भी रखी है, पेप्सी की बोतल में बात करेंगे तो देखो ये क्या है, सोडा वाटर है, क्या है ये, सोडा, ये भी सोल्यूशन है मेरे हाथ में, ये भी सोल्यूशन है, तो ये क्या है, सोडा वाटर, जबकि ऊपर क्या है, गैस है। और कौन सी गैस मिक्सचर होती है इसके अंदर, इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो ये क्या है, सोडा वाटर, ऊपर क्या है, गैस है। अब हम इसको कैसे भी घुमा लें, तो गैस इसमें मिक्सचर है नहीं है, सोल्यूशन के अंदर का गैस मिक्सचर, सोल्यूशन में सोडा वाटर के अंदर क्या गैस मिक्सचर होती है, हाँ होती है। देखो जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये जो मेरे हाथ में पेप्सी है, इसके अंदर भी क्या मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है, तो ये भी मेरे हाथ में क्या सोल्यूशन है। तो ऐसे सोल्यूशन हम पर डे में देखते हैं, हम पूरे मार्केट में जाकर देखो कितने सोल्यूशन होते हैं। तो सोल्यूशन की बात करेंगे, देखो आगे। अब बात करते हैं पहचान। पहचान की अगर बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचान की बात करेंगे। पहचान की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहचान, पहचान, पहचान की अगर बात करेंगे तो हमारे पास होता है बिलियन। क्या होता है, बिलियन। और बिलियन किससे मिलकर होता है, विलय से, और प्लस किससे होती है हमारे पास, विलायक से, विलय से और विलायक से। ठीक है, बिलियन की बात करेंगे तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है बताओ, सॉल्यूशन है। जबकि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सोल्यूट, जबकि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सोलवेंट। क्या बोलेंगे, सोलवेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहचान। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहचान। बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भी टॉपिक बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सब विलय और विलायक की पहचान पता होना चाहिए कि विलय कौन होता है, विलायक कौन होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऐसे लिख दूंगा कि WA, अब आप बताओ कि WA विलय है या विलायक है, तो इसका पहचान होना बहुत जरूरी है कि विलय कौन होता है और विलायक कौन होता है, उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। किसके लिए, स्पेशली आर्टिकल के लिए, और किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, किसका होना जरूरी होता है, पहचान का होना। ठीक है, तो पहचान की अगर हम बात करेंगे, देखो पहचान की अगर हम बात करें तो देखो, अगर विलायक होगा तो विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे B से, जबकि विलय को रिप्रेजेंट करेंगे A से। विलायक होगा तो विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे B से, और विलय को रिप्रेजेंट करेंगे A से, और विलयन में इन दोनों का मिश्रण होगा। इन दोनों क्या होगा बताओ, मिश्रण होगा। ठीक है, ये होगी हमारे पास पहचान। क्या होगी बताओ, ये होगी हमारे पास पहचान। ठीक है, इधर भी लिख रखा है मैंने पहचान, लेकिन हम लिखते हैं उधर पहचान। अब हम बात करेंगे भार की, भार जिसको हम बोलेंगे द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट, या हम बोलेंगे मास। क्या बोलेंगे, मास।
अगर मैं बाहर की अगर बात करूँ, बाहर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो करते हैं डब्लू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्लू, यहाँ भी डब्लू और यहाँ भी डब्लू और प्लस डब्लू। लेकिन आप जब दो डब्लू सेम हो गए तो कैसे पहचान होगा आपके ब्लैक का डब्लू है, तो यह लिख देंगे डब्लू बी। अगर आपने लिख दिया डब्लू बी तो हम बोलेंगे ब्लैक का भार है। किसका भार है, ब्लैक का भार। और है लिख दिया मैंने डब्लू ए, तो हम क्या बोलेंगे, ब्लैक का भार है। ठीक है, पहचान का होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, स्पेशली आर्टिकल के लिए और न्यूमेरिकल के लिए, इसलिए मैं आपको पहचान करा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें मोल द्रव्यमान, मोल द्रव्यमान की, मोल द्रव्यमान, मोलर द्रव्य, इंग्लिश की बात करेंगे तो इसीलिए हम इंग्लिश में मोलर मास, मोलर मास। मोलर मास को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और भार को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। मोलर मास की अगर बात करेंगे तो एम बी, अगर हमने कहीं भी लिख दिया एम बी तो आप बताओगे कि ब्लैक का मास है, ये मोलर मास है। एम ए की अगर बात करेंगे तो एम ए की अगर बात करेंगे तो एम ए जो होगा वो बिले का मास होगा। जबकि बिलियन की अगर बात करेंगे, बिलियन की अगर हम बात करें तो एम ए और प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी। पहचान का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं मोल की बात करें, किसकी बात करें, मोल। ठीक है, मोल, मोल का रिप्रेजेंट करते हैं एन से, हम लिख देंगे एन बी। अगर हमने लिखा एन बी तो एन बी क्या होगा, ब्लैक का मोलर, ब्लैक के मोल। और एन ए क्या होगा, एन ए जो होगा वो होगा बिले के मोल। किसके मोल होंगे, बिले के मोल होंगे। ठीक है बच्चे दोस्त, किसके मोल होंगे, एन ए किसके मोल होंगे, बिले के मोल होंगे। तो है लिखेंगे एन ए और प्लस हमारे पास एन बी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हम बात करें आयतन की, किसकी बात करें, आयतन की। आयतन की इंग्लिश में लिखते हैं वॉल्यूम, काय में लिखते हैं वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी से। तो अगर बी होगा, बी होगा तो हम बोलेंगे ब्लैक का आयतन, और प्लस बी ए होगा तो हम बोलेंगे बिले का आयतन। किसका आयतन, बिले का आयतन। जबकि बिलियन में बी ए प्लस बी बी दोनों मिक्सचर होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें दाब की, चलो हम बात करेंगे बाष्प दाब की। किसकी बात करें, बाष्प दाब की। बाष्प दाब की इंग्लिश में बोलेंगे बाइपर प्रेशर, बाइपर प्रेशर। बाइपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी से करेंगे। तो हम बोलेंगे पी ए, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे पी ए नहीं, सॉरी पी ए नहीं है, लिखा हमारे पास पी बी और प्लस पी ए, और यहाँ लिखा जाएगा पी ए और प्लस पी बी। ठीक है, पी ए प्लस का पी बी। तो बाष्प दाब की अगर बात करेंगे तो पी बी होगा तो हम बोलेंगे विलायक की बाष्प, और पी ए होगा तो हम बोलेंगे विलय की बाष्प। और हम अगर बात करें शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, शुद्ध विलायक नहीं, हम बोलेंगे शुद्ध पदार्थ का बाष्प दाब, ऐसा बोल दो, शुद्ध पदार्थ का बाष्प दाब, बाष्प दाब। सही है, प्योर सब्सटेंस ऑफ बाष्प, बाइपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस। सही है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ओ से। कैसे करेंगे, पी नोट से, सॉरी कैसे करेंगे, पी नोट। तो पी नोट अगर बी होगा तो हम बोलेंगे शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, प्लस पी नोट अगर ए होगा तो हम बोलेंगे शुद्ध विलय का बाष्प दाब। और जबकि विलयन के अंदर दोनों की क्या कर देंगे, मिक्सचर कर देंगे। क्या कर देंगे, हम मिक्सचर कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस टॉपिक को। बिल्कुल आप अपने रफ उतार लो या अपने नोट्स पर उतार लो, कहीं भी ये आपको रिप्रेजेंट करना है। कल को अगर मैं यहाँ पे इसमें अब आपको पढ़ा करूँगा तो आपसे बोले करूँगा कि बताओ एक्स, मैं आपसे क्या बताओ एम ए क्या होता है, एम ए, तो आप बोलोगे सर बिले का मूल द्रव्यमान है। मैं आपसे आपसे क्या कहता, आपसे बोलूँगा कि डब्ल्यू बी क्या होता है, तो आप बोलोगे विलायक की मात्रा होती है। मैं आपसे बोले करूँगा कि पी ए क्या होता है, तो आप बोलोगे कि बिले का बाष्प दाब है। क्या होता है, बिले का बाष्प दाब। मैं आपसे बोलूँगा कि ये बताओ कि एन बी क्या है, तो आप बोलोगे एन बी, एन बी क्या है, तो आपको बोलना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एन बी क्या है। एन बी जो होगा वो होगा हमारे पास विलायक के मोल। किसके मोल, विलायक के मोल। एक और रह गया, एक और लेते हैं, लेते हैं मोल मास, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, प्रभाज को बोलते हैं अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। ठीक है, यदि एक्स बी का है तो हम बोलेंगे विलायक के मोल प्रभाज, और यदि एक्स ए का है, किसका है, यदि एक्स ए का है, एक्स ए है तो हम बोलेंगे विलय के मोल प्रभाज। जबकि विलयन की बात करेंगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को अपने रफ पे उतारो और आप जो है इस पॉइंट को याद रखो। ठीक है, मैं आपसे बोले करूँगा कि बताओ कि एन ए क्या है, तो आप बोलो करोगे विलय के मोल। मैं आपसे बोलूँगा पी बी क्या है, तो आप बताओगे बाष्प दाब किसका है, विलायक का बाष्प दाब। हम आपसे रिपीट, आप रिपीट करोगे कि पी ए क्या है, तो आप बोलोगे विलय का बाष्प दाब। मैं कहूँगा आपसे, आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यू ए क्या है, तो आप बताओगे कि
बिले 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 का भार, किसका भार? बिले का भार। तो पहचान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पहचान आपको लिख दिया। ये टॉपिक, ये जो पहचान की वाली बात है, पहले से पहले रिपीट कर रहे हैं। आज जो पार्ट पढ़ा जा रहा है आपको बिलियन में, वो पढ़ा जा रहा है इंट्रो के इस पार्ट में होगा क्या, लास्ट में आके, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे नंबर 2 पे आ जाए हम, देखो ये नंबर 1 पर बात चल रही थी हमारे पास कि बिलियन के प्रकार, पदार्थ की संख्या का आधार पर बिलियन जो होते हैं, बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ लिया, पदार्थ की संख्या के आधार पर बिलियन 3 प्रकार के होते हैं। द्विअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, चतुर्थांगी बिलियन। पहचान हमने पढ़ ली, क्या पढ़ लिया हमने? पहचान पढ़ लिया हमने। अब आगे देखते हैं नंबर 2, बिले की मात्रा के आधार पर, बिले की मात्रा के आधार पर। अब पढ़ते हैं हम बिले की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोलेट, क्वांटिटी और सोल्यूट, सही है। अब हम जो पढ़ते हैं, बिलियन को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम पढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 तो क्या है हमारे पास? बिले की मात्रा के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के आधार पर बिलियन को 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 क्या है हमारे पास? तनु बिलियन, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन। वह बिलियन जिसमें बिले की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसमें बिले की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा कैसे होती है? बहुत कम होती है। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है? ये मेरे हाथ में क्या है? सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं इसमें पानी मिला, मैं देखो, अगर हमने देखो इसमें पानी ले लिया, हमने क्या ले लिया? इसमें पानी ले लिया। अब मैं इसमें जो है बहुत कम मात्रा में, अब ये विलायक क्या है हमारे पास? लगभग 250 ml है। कितना ml है? लगभग 250 ml। अब ये मेरे हाथ में जो है शुगर है, ये क्या है? बहुत कम मात्रा में। अब अगर मैं इसको डिजोल्व कर दूंगा तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा, ये सॉल्यूशन बनेगा तनु, बिल्कुल। कैसा बनेगा? तनु। तो ये लिख रखा है तनु बिलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। वह बिलियन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन विलेय क्या है बताइए? बहुत कम मात्रा में। तो मेरे हाथ में जो बनकर तैयार होगा, ये क्या तैयार होगी? ये होगी हमारे पास तनु बिलियन। सांद्र बिलियन की अगर हम बात करेंगे, देखो क्या लिख रखा है? सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन को इंग्लिश में बोलेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। वह बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, विलेय की मात्रा अधिक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन विलायक की अपेक्षा विलायक में कम घुली हो। कहना ये चाह रहा है कि वह बिलियन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो। किसकी मात्रा? विलेय की अधिक मात्रा। तो हम इसमें विलेय की अधिक मात्रा और हमने विलेय घोल दिया इसमें, और क्या अगर हम बात करेंगे तो हमने इसमें और विलेय घोल दिया, और अगर हम बात करें तो इसमें हमने और विलेय घोल दिया। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लेंगे, इसकी विलेय की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, जिससे कि बिलियन बन सके, लेकिन विलायक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे ज़्यादा? विलायक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बिलियन, इसमें हम और विलेय घोलो, और विलेय घोलो, तो विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा ज़्यादा होवे, लेकिन बिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो बनेगा उसको बोलेंगे सांद्र बिलियन। क्या बोलेंगे उसको? सांद्र बिलियन। फिर लिख रखा है, देखो फिर नंबर 3 पर आकर देखते हैं। 3 पर लिख रखा है, देखो 3 पर लिख रखा है, 3 पर लिख रखा है संतृप्त बिलियन। संतृप्त बिलियन किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार का बिलियन संतृप्त बिलियन कहलाता है। देखो मैं इसको समझाता हूँ आपको। इधर को मैंने मान लिया कि मैंने एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हम जो है लगभग 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम, 100 ग्राम किसकी बात करेंगे? 100 ग्राम क्या है? विलायक है। 100 ग्राम क्या है? विलायक। और विलायक में हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया जल, ठीक है। और हम इसमें अब देखो डिजोल्व जो करेंगे, डिजोल्व करेंगे हम इसमें विलेय। क्या डिजोल्व करेंगे? विलेय। तो हमने डिजोल्व कर दिया विलेय। विलेय में अगर हम बात करें तो विलेय में हमने ले लिया शुगर, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है, शुगर ले लिया। शुगर की मात्रा कितनी ले ली मैंने? 10 ग्राम ले ली। शुगर की मात्रा कितनी ले ली मैंने? 10 ग्राम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो लगभग 100 ग्राम विलायक में घुल सके। अब मैं आपको यहाँ पे पांचों टॉपिक में यहाँ पे आपको रिपीट करूंगा। देखो तनु बिलियन की बात करेंगे, अगर इसकी मात्रा 10 ग्राम है, कितनी मात्रा बताओ? शुगर की मात्रा 100 ग्राम में, अगर शुगर की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम है, तो कैसे बिलियन बनेगा? तो बिलियन बनेगा तनु बिलियन। और अगर मैं इसमें लगभग 80 ग्राम घोल दूं, कितना घोल दूं मैं? 80 ग्राम घोल दूं। कितना घोल दूं? 80 ग्राम। तो बिलियन कैसे बनेगा? बिलियन बनेगा सांद्र बिलियन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो अब जो टॉपिक लिख रखा है वो ये कहना चाह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में आपने इसमें लगभग 40 ग्राम घोल दिया। 40 ग्राम क्या घोल दिया आपने? 40 ग्राम हमने जो है इसमें शुगर घोल दिया, सही है। 40 ग्राम क्या घोल दिया? शुगर घोल दिया। तो कह रहा है कि इस विलेय पदार्थ की 100 ग्राम विलायक में, इस विलेय पदार्थ की 100 ग्राम विलायक में पूर्ण रूप से घुल सके। पूर्ण रूप से अगर ये घुल जाता तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। कैसा हो गया बताओगे? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन की अगर बात करेंगे तो हमने यह लिख रखा है कि लगभग 40 ग्राम ए को घोल, 40 ग्राम ए को 100 ग्राम का में घोला है, 100 ग्राम हमने घोला है बी में। बी क्या होता है? विलायक, और ए क्या होता है? विलेय।
तो लगभग 100 ग्राम में हमने कितना घोल दिया, इसमें 40 ग्राम घोल दिया। अब बात आ रही है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम मात्रा होवे। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होवे। तो 100 ग्राम में ही 100 ग्राम जो विलायक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लगभग मान लो आपको 30 ग्राम हमने एक घोल दिया। कितना घोल दिया हमने? 30 ग्राम एक घोल दिया। यदि हम इस जगह 30 ग्राम ले लेंगे तो अब विलयन कैसा बन जाएगा? अब विलयन बन जाएगा असंतृप्त विलयन। कैसे विलयन बन जाएगा? असंतृप्त विलयन बन जाएगा। लेकिन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, देखो नंबर 3 पर लिख रखा है, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर उस विलायक की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा विलेय पदार्थ की उपस्थित हो, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और देखो अति संतृप्त विलयन को हम मित स्थायी यानी कि मेटा स्टेबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 100 ग्राम विलायक में 40 ग्राम घोला, 40 ग्राम अगर हमने घोला ए तो बना संतृप्त विलयन। हमने 30 ग्राम घोला ए तो बना असंतृप्त विलयन। अब इन दोनों की अपेक्षा अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 50 ग्राम घोल दिया, कितना घोल दिया? 50 ग्राम, तो कैसा बनेगा? तो बनेगा हमारे पास अति संतृप्त विलयन। कैसा बनेगा? अति संतृप्त विलयन। अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करेंगे, इस चैप्टर में आपको मिल करेगा एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। क्या होता है इसका मतलब? जलीय विलयन। जलीय विलयन यानी कि जब विलायक जल हो, यदि विलायक जल होगा तो हम उसे बोलेंगे जलीय विलयन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी बीकर में कि जो हमने जितने भी जल के अंदर पदार्थ घोले हैं तो ऐसे विलयन जो बनेगा वो कैसे विलयन होगा? जलीय विलयन होगा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन जिसमें विलायक का होता है जल होता है, जैसे कि H2O। ठीक है, यदि H2O विलायक होगा तो उसे जलीय विलयन बोलेंगे। जिसमें विलायक जल ना हो, लिख रहा नॉन एक्वा सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। जिसमें विलायक जल ना हो तो कौन होगा? फिर होगा एथिल अल्कोहल। कौन होगा? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल फॉर्मूला होता है C2H5। डाईमेथिल ईथर तो होता है CH3O CH3। फोर्थ ईयर बेंजीन की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है C6H6। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ये हमने सब फार्मूले लिख दिए। यदि जल की अपेक्षा जल ना हो विलायक कौन होना चाहिए? विलायक होगा हमारे पास एथिल अल्कोहल, डाईमेथिल ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस टाइप का जो विलयन होगा तो उसे बोलेंगे नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। देखो सीधी सी बात है कि अगर जल विलायक है, यदि विलायक कौन है? जल है, तो जलीय विलयन होगा। और यदि विलायक जल नहीं है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ हो तो कौन होगा? नॉन एक्वा सॉल्यूशन होगा। वायलेट क्या ये लिख रखा है, देखो वायलेटेड सॉल्यूशन यानी कि बाष्पशील पदार्थ। वहाँ लिख रखा है अबाष्पशील पदार्थ लिख रखा है। वायलेट सब्सटेंस और लिख रखा है नॉन वायलेटेड सब्सटेंस। देखो वे पदार्थ जो स्वयं बाष्प हो जाते हैं, बाष्प में चले जाते हैं, उन्हें बाष्पशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि वाटर, एथिल अल्कोहल, पेट्रोल आदि। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखियो। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट भी याद रखियो कि बाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो बाष्प के रूप में चले जाते हैं उन्हें बाष्पशील पदार्थ बोलते हैं। और नॉन वायलेटेड सब्सटेंस अबाष्पशील पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं बाष्प नहीं होते परंतु जल के साथ बाष्प हो जाते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं बाष्प नहीं होते परंतु जल के साथ बाष्प हो जाते हैं, उन्हें अबाष्पशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज और शुगर आदि। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रो था। इंट्रो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट तरीके से मैंने आपको इंट्रो बताया है। आगे भी अगर हम बात करेंगे, आगे देखो नंबर 3 में बात कर रहा है कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सही है, विलेय और विलायक की प्रगति के आधार पर विलयन हमारे पास 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख रखा है यहाँ पे। देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इधर लिख रखा है सोल्यूट, इधर लिख रखा है सॉल्वेंट और है लिख रखा है एग्जाम्पल। अगर गैसीय सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन कैसा हमारे पास गैसीय सॉल्यूशन, देखो गैसीय विलयन किसे बोलेंगे? जिसमें विलायक गैस होती है। गैसीय विलयन किसे बोलेंगे? जिसमें विलायक गैस होती है उसे गैसीय विलयन बोलेंगे। द्रव्य विलयन किसे बोलेंगे? जिसमें विलायक द्रव होता है उसे द्रव्य विलयन बोलेंगे। ठोस विलयन किसे बोलेंगे? जिसमें विलायक ठोस होता है उसे क्या बोलेंगे? ठोस विलयन बोलेंगे। तो देखो आपके सामने यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है पहले ये लिख रखा है गैसीय विलयन। जब विलायक गैस होती है, जब विलायक क्या होगा तो हमारे पास गैस होगा, तो कैसे विलयन बनेगा? हमारे पास बनेगा गैसीय विलयन। अब विलायक का डिपेंड करा 20 है। अब विलय जो होता है ए से डिपेंड करा। अब क्या इस विलायक के अंदर जो विलायक गैस बी है,
क्या इस गैस के अंदर गैस घुल सकती है, क्या इस गैस के अंदर लिक्विड घुल सकता है, क्या गैस के अंदर सॉलिड घुल सकता है। ठीक है, तो गैस इन गैस, गैस इन गैस, गैस को काय में घोला गया है, गैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जितनी भी एयर है, एयर जो होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि गैसें मिली होती हैं। तो एयर कैसे विलयन है, एयर जो है, एयर वायु कैसे विलयन है, वायु जो है हमारे पास गैस से विलयन है, कैसे विलयन है, गैस से विलयन। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड विद N2 गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो N2 क्या होती है हमारे पास, गैस होती है, N2 क्या है हमारे पास, गैस है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है हमारे पास, लिक्विड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, लिक्विड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विद N2 गैस क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस। कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण क्या होगा हमारे पास, गैस से विलयन होगा। अब बात करें हम कि सॉलिड को काय में घोलेंगे, हम गैस में घोलेंगे। स्मोक यानी कि धुआं, स्मोक धुआं क्या है बताओ हमारे पास, सिगरेट पीने से धुआं जो निकलेगा, तो धुआं क्या हमारे पास, धुआं जो है हमारे पास वायु गैस है, जबकि सिगरेट की फॉर्म होगी वो क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास ठोस। ठीक है, बात करेंगे फॉर्म्स, हम बात करें डस्ट पार्टिकल इन द एयर, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या धूल वगैरह जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, ठोस फॉर्म में होते हैं। धूल वगैरह जो हो गए हमारे पास, ये डस्ट पार्टिकल, और भी धूल ही मान लो, चलो धूल जो होते हैं वो क्या डस्ट पार्टिकल होते हैं, और वो काय में उड़ रहे होते हैं, वायु में उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो धूल पार्टिकल क्या हो गए हमारे पास, ठोस हो गए, काय में उड़ रहे, वायु में उड़ रहे, तो विलयन कैसे बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। लिक्विड विलयन की बात करेंगे, लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करें, लिक्विड सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो जब लिक्विड यानी कि जब विलायक द्रव होगा तो उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, क्या इस द्रव के अंदर गैस घुलेगी, क्या इस द्रव के अंदर द्रव घुलेगा, क्या इस द्रव के अंदर ठोस घुलेगा, देखते हैं। तो देखो, तो हमने है लिख रखा है गैस इन लिक्विड यानी गैस को हमें काय में घोलना है, हमें घोलना है लिक्विड में। तो ऊपर एग्जाम्पल लिख रखा है, देखो है लिख रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मैंने अभी आपको पेप्सी का एग्जाम्पल दिखाया था, पेप्सी जो थी हमारे हाथ में, अभी मैंने आपको पेप्सी का एग्जाम्पल दिखाया था कि उसमें जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। ठीक है, और है लिख रखा है सोडा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे लिक्विड, यानी कि द्रव को द्रव में घोलेंगे। तो शराब, एल्कोहल जो होती है, शराब काय में घुली होती है, जल में घुली हुई होती है। या हम दूसरा एग्जाम्पल बात करेंगे मिल्क, यानी कि दूध काय में घुला होता है, शराब में घुला होता है। नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, ये नंबर फर्स्ट हो या नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की बात करेंगे, तो सॉलिड को काय में घोलेंगे, लिक्विड में। तो सॉलिड कौन सा हो गया हमारे पास, सॉलिड मान लो हमारे पास नमक, यूरिया, शकरा या ग्लूकोज वगैरह काय में घोला जाता है, वो घोला जाता है जल के अंदर। तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड बोले तो शुगर, यूरिया, NaCl इन वाटर, काय में इन वाटर, यानी कि जल में घोला जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखो आगे लिख रखा है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि जब विलायक कौन होगा, जब विलायक ठोस होता है तो कैसे विलयन बनेगा, ठोस से विलयन बोलेगा। क्या इस ठोस के अंदर गैस घुल जाएगी, क्या ठोस के अंदर द्रव घुल जाएगा, क्या ठोस के अंदर ठोस घुल जाएगा। देखो, तो लिख रखा है गैस इन सॉलिड। तो H2 गैस जो होती है, पीडी मेटल, H2 गैस जो होती है, पीडी जो मेटल होती है, प्लेटिनम जो मेटल होती है, वो H2 गैस को क्या करती है, अधिशोषण करती है, यानी कि अपशोषण करती है। ठीक है, डिजोल्व गैस इन द मिनरल्स जो होते हैं उसमें जो डिजोल्व गैस होंगी वो भी कैसे, किसका एग्जाम्पल होगा, वो भी होगा हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। अब लिक्विड को काय में घोलना है, सॉलिड में। सोडियम क्या होता है, सोडियम क्या होता है, सॉलिड। जबकि सोडियम अम्लगलन, तो हम बोलेंगे सोडियम अम्लगलन का फार्मूला होता है NaHG, क्या होता है NaHG। और जो Hg होता है, देखो सोडियम Na और क्या हमारे पास Hg जो है, Hg जो होती है, ये धातु होती है, लेकिन कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो सोडियम अम्लगमन जो होता है वो क्या होगा हमारे पास, लिक्विड काय में घुला हुआ है, सॉलिड के अंदर घुला हुआ है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम सॉलिड को काय में घोलेंगे, सॉलिड काय में घोलेंगे, सॉलिड में, तो हम बोलेंगे एलो, यानी कि मिश्र धातु। जितनी भी मिश्र धातु होती है, जैसे कि हम मान लें पीतल की अगर बात करेंगे, तो पीतल किससे मिलकर बना होता है, पीतल मिलकर बना होता है किससे, बताओ, पीतल मिलकर बना होता है जिंक से और किससे, कॉपर से। तो जितनी भी मिश्र धातु होती हैं वो सब कैसे सॉल्यूशन होती हैं, हम बोलेंगे वो सब से होती है यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन होती हैं। Cu डिजोल्व इन AU। तो ये हमने आपको बताया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार क्या होते हैं। विलयन के प्रकार हमारे पास 3 भागों में विलयन को बांटा गया है। तो आज का लेक्चर इतना ही, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।